अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले हम आपके लिए लगाएंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम। तो माइनस एम जी एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। माइनस एम जी एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है। और पॉइंट बी पर हो ये रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो है, लेकिन वो पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। पॉइंट बी पर हो ये रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो हो गया है, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है। ठीक है सर। मतलब कि पॉइंट बी के बाद आपका पार्टिकल का मोशन कैसा मतलब हो गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन। पॉइंट बी मतलब कि पॉइंट बी पर हो ये रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो गया है, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद अगर आप देखिएगा तो पार्टिकल का मोशन कैसा हो गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन। राइट सर, ट्रू। तो एनएलएम का अगर आप बात मतलब ये तो करेंगे तो आपके पास आ जाएगा तो टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। टी बराबर जीरो रखिएगा तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द एल जी इनटू कॉस थीटा। तो टी बराबर जीरो रखिएगा तो वी इज इक्वल टू रूट एल जी इनटू कॉस थीटा। ठीक है सर, इजी। अब इसको हम लोग वैसे कंसीडर करेंगे कि ये इंक्लाइंड प्लेन पर ये आपका दिया हुआ है, बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसको हम लोग ऐसे कंसीडर करेंगे, ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो t इक्वल टू आप लिखिएगा 2u परपेंडिकुलर, y लिख लीजिएगा तो g परपेंडिकुलर, क्योंकि आ जाएगा आपके पास 2v बाई जी साइन थीटा। t ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो वो आता है आपके पास 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर बाई g परपेंडिकुलर, तो वो आ जाएगा आपके पास 2v बाई जी, मतलब कि ये तो g साइन थीटा। ये t आपके पास दिया हुआ है कि तो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो वो आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर बाई g परपेंडिकुलर, और वो बराबर आ जाएगा आपके पास 2v बाई जी साइन थीटा के। ठीक है सर। t बराबर है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट के, और वो बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर बाई g परपेंडिकुलर, और वो बराबर आ जाएगा आपके पास 2v बाई जी साइन थीटा के। इजी। और x बराबर है आपके पास l, तो वो बराबर है आपके पास ux इंटू टी और प्लस हाफ x इंटू टी स्क्वायर। राइट। x बराबर l है और वो बराबर है आपके पास ux इंटू टी और प्लस हाफ इंटू x इंटू टी स्क्वायर के। राइट। x बराबर है बेसिकली l इज इक्वल टू ux टी और प्लस हाफ x टी स्क्वायर, और ux बराबर जीरो है और ax बराबर है आपके पास g cos थीटा। ux बराबर जीरो है और ax बराबर है आपके पास g cos थीटा। राइट। ux बराबर जीरो है और ax बराबर है आपके पास g cos थीटा। तो ये जब उसमें रखिएगा तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, l बराबर हाफ इंटू जी कॉस थीटा इंटू आ जाएगा आपके पास 2v बाई जी साइन थीटा का होल, मतलब कि होल स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा l बराबर हाफ इंटू जी कॉस थीटा इंटू आ जाएगा आपके पास 2v बाई जी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा बराबर √2 और cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। आपके पास आ जाएगा tan थीटा बराबर √2 और cos थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास 1/√3। तो वहां से आप जब निकालेंगे तो v बराबर आपके पास आ जाएगा तो रूट एल जी बाई √3। तो v बराबर आपके पास आ जाएगा रूट एल जी बाई √3, और u बराबर आ जाएगा तो रूट एल जी इंटू 2 प्लस √3। u बराबर आपके पास आ जाएगा रूट एल जी इंटू 2 प्लस √3। u बराबर आ जाएगा तो रूट एल जी इंटू आ जाएगा आपके पास 2 प्लस √3। तो ये आपका सिंपल सा सवाल बन गया है। बेसिकली क्या बन गया है, ये आपका सवाल बन गया है कि बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन का, इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन का ये सवाल है जी। हेलो दोस्तों, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप जानते हैं, माइनस एम जी एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोग जानते हैं कि माइनस एम जी एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। और एनएलएम भी आप लोग जानते हैं, एनएलएम भी आप लोग जानते हैं कि टी और प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल है। ठीक है। तो अब ये पॉइंट बी पर होगा क्या आंसर, कि पॉइंट बी पर आपके पास स्प्रिंग में टेंशन जीरो है, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड है। पॉइंट बी पर होगा क्या आंसर, पॉइंट बी पर आपके पास स्प्रिंग में टेंशन जीरो है, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड है। मतलब कि मोशन आपके पास कैसा होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो बी के बाद। मतलब कि मोशन आपके पास कैसा होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो बी के बाद। इजी। टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल है, और टी बराबर जीरो रखिएगा तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द एल जी इनटू कॉस थीटा। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल है, और टी बराबर जीरो रखिएगा तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द एल जी इनटू आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा। और टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं बेसिकली इंक्लाइंड जो प्लेन पर जो मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है,
इंक्लाइंड जो प्लेन पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसका टाइम पीरियड हमारे पास आता है 2 टाइम्स यू परपेंडिकुलर बाय जी परपेंडिकुलर। उसका टाइम पीरियड हमारे पास आएगा 2 टाइम्स यू परपेंडिकुलर बाय जी परपेंडिकुलर, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 2v बाई जी साइन थीटा के। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 2v बाई जी साइन थीटा के। और ये रेंज आपके पास x बराबर क्या है, बेसिकली l बराबर है ux t प्लस हाफ ax इंटू है आपके पास t स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास ux बराबर 0 है, ux बराबर 0 है और आपके पास x बराबर है आपके पास g। तो हमारे पास है बेसिकली x इक्वल टू l इक्वल टू ux इंटू t और प्लस है हाफ x इंटू है हमारे पास t स्क्वायर। x इक्वल टू l इक्वल टू ux इंटू t और प्लस है हाफ x इंटू है हमारे पास t स्क्वायर। तो ux बराबर 0 है और x बराबर है हमारे पास g टाइम्स cos थीटा। ux बराबर 0 है और x बराबर है हमारे पास g cos थीटा। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे पास दिया हुआ है कि ux बराबर 0 है और x बराबर है हमारे पास g टाइम्स cos थीटा। ठीक है सर, इजी। तो वही हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो l बराबर आ जाएगा हाफ इंटू जी cos थीटा इंटू आ जाएगा 2v बाई जी sin थीटा का होल स्क्वायर। वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली l इज इक्वल टू हाफ इंटू जी cos थीटा इंटू आ जाएगा 2v बाई जी sin थीटा का होल स्क्वायर। हमारे पास आया है l इज इक्वल टू हाफ इंटू जी cos थीटा इंटू आया है 2v बाई जी sin थीटा का होल स्क्वायर। हमारे पास आया है बेसिकली l इज इक्वल टू हाफ इंटू जी cos थीटा इंटू आया है 2v बाई जी sin थीटा का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू √2 और cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इज इक्वल टू √2 और cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan थीटा आ गया है √2 और cos थीटा आ गया है 1/√3। तो v बराबर आ गया है √lg/√3। तो v बराबर आ गया है √lg/√3 और u बराबर आ गया है √lg इंटू 2 प्लस √3। u बराबर आ गया है √lg इंटू 2 प्लस √3। u बराबर √lg इंटू 2 प्लस √3। ये है आपके पास इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट लगा दिए हैं हमने। यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया है इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन का। इजी।